योशिकी एक बिल्कुल नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपना ज्यादातर टाइम अपना बेस्ट फ्रेंड हिकारू के साथ बिताता है। लेकिन हिकारू जब पहाड़ों पर जाता है वहाँ एक खतरनाक हादसे में मर जाता है। उसकी जगह एक शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर ले लेता है। योशिकी को ये बात पता चल जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये राज किसी को बताया तो वो उसे मार देगा। योशी और हिकारू तो बस बहुत अच्छे दोस्त कहलाते हैं, जैसे मॉडर्न फ्रेंडशिप कहलाते हैं। दोनों अपना सारा फ्री टाइम साथ बिताते हैं। हिकारू हमेशा योशी को मोटिवेट करता है कि वो स्मार्ट है और उसे उनके छोटे से गांव से निकलकर कॉलेज पढ़ना चाहिए। हिकारू मजाक में ये भी छेड़ता है कि शायद योशी इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो कहता है अगर योशी ने शहर जाकर कोई गर्लफ्रेंड बना ली तो उसे उससे कंपटीशन करना पड़ेगा। और बेवकूफ योशी को अभी भी उसका इशारा समझ में नहीं आता। एक दिन योशी हिकारू से पूछता है कि वीकेंड पर उसका क्या प्लान है। हिकारू जवाब देता है कि वो उस दिन पहाड़ों पर अकेले जाएगा, लेकिन डिटेल्स बताने से साफ मना कर देता है। हिकारू जब पहाड़ों पर अकेला जाता है तो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और गायब हो जाता है। योशी बाकी गांव के बड़े लोगों के साथ सर्च पार्टी में शामिल हो जाता है और जान लगा के जंगल में भाग दौड़ करता है ताकि हिकारू को ढूंढ सके। लेकिन हिकारू बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है और उसे समझ आ जाता है कि वो बचने नहीं पाला। मरते वक्त वो चाहता है कोई उसके पास हो। उसके बाद उसकी ये चाहत सुनकर एक सुपरनेचुरल क्रिएचर उसके मरते शरीर में समा जाता है और उसकी जगह ले लेता है। कुछ महीने बाद योशी और हिकारू फिर से अपनी हाई स्कूल लाइफ जी रहे होते हैं। दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं जैसे पुराने वाले कोई दोस्त। हिकारू अब भी उतना ही फ्री स्पिरिटेड एंड मस्तीखोर लगता है, लेकिन योशी को लगता है कुछ गड़बड़ है। वो हिकारू को पूछता है जब वो जंगल में एक हफ्ते के लिए गायब था तो उसके साथ क्या हुआ था। हिकारू कहता है उसे कुछ याद नहीं। वो कहता है कि बार बार मत पूछ, उसकी याददाश्त ऐसे तो वापस नहीं आएगी। फिर वो योशी को छेड़ता है कहीं तू मेरी फिक्र में पागल तो नहीं हो गया था। आखिर योशी हिम्मत करके सीधा कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि कुछ बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही है जब से वो वापस आया है। हिकारू मजाक करते हुए पूछता है क्या तुम मुझे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो। लेकिन जब योशी कहता है तू असली हिकारू नहीं है तो हिकारू का चेहरा उतर जाता है। वो हैरान हो जाता है, पूछता है तुझे कैसे पता चला। उसे लगा उसने हिकारू की पूरी तरह कॉपी कर ली है। तभी वो क्रिएचर अचानक उसका असली रूप दिखाने लगता है। हादसे में जो हिकारू की आंख चली गई थी वो अचानक पिघलकर टर्नी टेंटिकल्स में बदल जाती है। ये देखकर योशी सन्न रह जाता है, लेकिन फेक हिकारू उसे कसकर गले लगा लेता है और किरकिराते हुए कहता है प्लीज किसी को मत बताना, उसे इंसान बनकर जीने में बहुत मजा आ रहा है। ये पहली बार है जब वो इंसान बना है और उसे स्कूल और दोस्तों के साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा है। वो कहता है भले ये शरीर और पर्सनैलिटी उसकी नहीं है, लेकिन उसे योशी सच में पसंद है और इसी वजह से वो चाहता है कि योशी उसका राज दुनिया को ना बताए। हिकारू कहता है अगर उसने ऐसा किया तो उसे उसको मारना पड़ेगा और वो ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता। यह सब सुनकर योशी बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसकी दिमाग पूरा ब्लर हो जाती है। उसे हमेशा से लगता था हिकारू अब नहीं रहा और सच हो जाने पर वो और भी टूट जाता है। लेकिन डर से भी ज्यादा वो फेक हिकारू को असली हिकारू का रिप्लेसमेंट मान लेता है और वो उसे भी खोना नहीं चाहता। अगली सुबह पर योशी को सपना आता है जब हिकारू जिंदा था। वो बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद नीचे नाश्ते करने के लिए जाता है और घर वालों से बात नहीं करता और बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है हिकारू बाहर खड़ा हुआ है। हिकारू उसे कुछ बताना चाहता है जो कल रात हुई थी, लेकिन योशी उसे साइड में धकेलकर सामने जाकर कहता है चल रास्ते में सुनाऊंगा वरना स्कूल लेट हो जाएगा। हिकारू को ये भी ठीक लगता है और वो चलते चलते उसे बताने लगता है कि उसकी माँ कल रात एक वाटरमेलन लेके आई थी। योशी को फर्क नहीं पड़ता कहानी बोरिंग है या उसके सामने जो हिकारू खड़ा है वो नकली है। उसके लिए बस ये मायने रखता है कि हिकारू अभी उसके पास है, न कि उसकी जगह जिंदगी में खाली है। स्कूल पहुंचने पर उन्हें सिंगिंग प्रैक्टिस कराई जाती है जो कि आने वाली स्कूल फेस्टिवल के लिए था। लेकिन हिकारू लिरिक्स को खाली नजर में देखते रहता है, गाता कुछ नहीं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद योशी उससे पूछता है कि तू गा क्यों नहीं रहा था। तो हिकारू जवाब देता है कि मैं लिरिक्स के मीनिंग में इतना खो गया कि लिरिक्स ही भूल गया। दोनों अगली क्लास की तरफ निकलते हैं, लेकिन तभी उनके दो फीमेल फ्रेंड्स बताते हैं कि आज उनकी रेगुलर क्लास नहीं होगी बल्कि एक एजुकेशनल मूवी दिखाई
जाएगी। ये सुनकर हिकारू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एक लड़की को उसकी एक्साइटमेंट बहुत ही अजीब लगता है। उधर एक अननोन बंदा जिसका नाम तनाका है, वो नजदीकी शहर के एक अपार्टमेंट में पहुंचता है और वहाँ के लोगों से कहता है कि उसके कंपनी ने उसे रूटीन मेंटेनेंस के लिए भेजा है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक हैमस्टर का पिंजरा होता है। घर के अंदर घुसते ही तनाका सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है, मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो, और उस हैमस्टर केज को किसी रेडार की तरह यूज करने लगता है सस्पिशियस चीजें ढूंढने के लिए, जबकि सबसे ज्यादा सस्पिशियस वो खुद लग रहा होता है। पता चलता है सच में वहाँ पर एक क्रीपी सा छोटा घोस्ट छुपा हुआ था, जिसे तनाका वहीं पर खत्म कर देता है, जबकि घर वाले डरे और कंफ्यूजन में है कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद वो अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि उसे सुपर नेचुरल क्रिएचर तो मिला, लेकिन वो टारगेट नहीं मिला जिसके तलाश में वो लोग सदियों से है। तनाका कंपनी का एफिशिएंसी पर ताने मारना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बॉस उसे डायरेक्ट बोलती है कि अगर तूने कंपनी की बुराई की तो तेरी सैलरी काट ली जाएगी। वापस स्कूल में यूशी मूवी देखकर बोर हो रहा था, क्योंकि वो उसे पहले भी अनगिनत बार देख चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हिकारू रो रो कर बुरी हालत कर लेता है। ये देखकर यूशी हैरान हो जाता है और बोलता है तू रो क्यों रहा है, मूवी तो हम 5 बार पहले भी देख चुके हैं। तब हिकारू कहता है भले मूवी की मेमोरी उसके दिमाग में है, लेकिन वो इसे पहली बार वास्तव में देख रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद यूशी हिकारू के साथ घूमने का प्लान बनाता है। हिकारू छोटी छोटी बातों पर इतना खुश होता है कि यूशी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। दोनों गाँव में साइकिलिंग करते हैं और पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ सबसे बेहतरीन फ्राइड मीट मिलता है। हिकारू जैसे ही पहला निवाला खाता है, वो एक्साइटमेंट में पागल हो जाता है। वो कहने लगता है इससे ज्यादा बढ़िया चीज मैंने आज तक नहीं खाई। यूशी डांटने लगता है और कहता है चुप हो जा, वरना लोग सस्पिशियस हो जाएंगे। यूशी को अजीब लगता है हिकारू को चीजें याद तो रहती है, लेकिन उनके अनुभव उसके लिए नए होते हैं। हिकारू समझाता है कि वो सिर्फ यादें देख सकता है, महसूस नहीं कर सकता। वो बताता है वो असल में कभी जिंदा था ही नहीं, बल्कि जब से उसने हिकारू का शरीर लिया है तभी से वो किसी जैसा बना है। यूशी थोड़ा डर जाता है और पूछता है तो तू भूत है क्या? हिकारू कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता मैं भूत हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ ज्यादा ही सिक और ट्विस्टेड चीज हूँ। इसी बीच रेस्टोरेंट मालिक की बिल्ली आती है और यूशी से चिपकने लगती है। हिकारू उसे प्यार करने के लिए झुकता है, लेकिन बिल्ली को उसका असली रूप महसूस हो जाता है और वो तबतबा कर भाग जाती है। हिकारू को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूशी को बेचैनी होने लगती है। फिर भी वो उसे शहर घुमाने का ऑफर देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता सिर्फ बिल्ली ही नहीं और लोग भी हिकारू का असली सच्चाई महसूस कर सकते हैं। रास्ते में एक आम सी औरत उनके पास से गुजरती है और जैसे ही हिकारू उनके पीछे से निकलता है, औरत के राउंडे खड़े हो जाते हैं। सीने से भीगकर घबराकर वो पलटती है, लेकिन उसे सिर्फ 2 हाई स्कूल के लड़के नजर आते हैं। कुछ देर शहर में घूमने के बाद यूशी और हिकारू वापस गाँव लौटते हैं, लेकिन बॉर्डर पार करते ही यूशी को फिर से शक होने लगता है, लेकिन पता नहीं हिकारू किस तरह का मॉन्स्टर है और वो फिर भी उसे अपने साथ घुमा रहा है। उसे अपनी होशो आवाज पे शक होने लगता है। तभी हिकारू उसकी सोच तोड़ते हुए कहता है अरे मैं बाद में तेरे घर आ जाऊं, डोरेमोन का नया सीरीज देखना है। यूशी मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बुजुर्ग औरत उन्हें देखती है और चिल्लाने लगती है। वो चिल्ला के बोलने लगती है कि लॉर्ड नानो की पहाड़ से उतर आया है। हिकारू जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, वो पूरी औरत सीधे अपने घर भागकर दरवाजा बंद कर देती है। दोनों लड़के आगे बढ़ते हैं और यूशी फिर से हिकारू का मौत का मुद्दा उठाता है। फेक हिकारू तुरंत सफाई देने लगता है कि मैंने उसे नहीं मारा था, जब मैंने उसे पाया तब वो पहले से मरने के कगार पर था। फिर वो बताने लगता है कि उसे बस इतना याद है कि वो सदियों तक पहाड़ में भटक रहा था, बिना किसी रूप और बिना किसी सेंस के। सब कुछ बदल गया जब उसने हिकारू को देखा और उसके अगले पल उसे महसूस हुआ उसने उसका शरीर ले लिया, लेकिन ये सब असल में कैसे हुआ वो खुद भी नहीं जानता। आखिरकार दोनों का विदाई का समय हो जाता है। अलग होने से पहले यूशी हिकारू से पूछ लेता है क्या तू मुझसे सच में पसंद करता है? हिकारू हाँ कहता है, लेकिन यूशी सोच में पड़ जाता है क्या ये फीलिंग्स उस मॉन्स्टर की अपनी है या फिर असली हिकारू की, क्योंकि असली हिकारू ने कभी ऐसा कुछ उससे
उसे कहा ही नहीं था। वो ये सब सोचकर रोने लगता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है और हिकारू से कहता है अगर वो सच में उसे पसंद करता है तो कभी उसे छोड़ के मत जाए। उस रात यूशी को ठीक से नींद नहीं आ रहा था और बस हिकारू के बारे में ही सोच रहा होता। उस वक्त वो मॉन्स्टर सीधा उस क्रीपी बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच जाता है। औरत को पहले ही एहसास हो जाता है मौत उसकी पहले ही दरवाजे पर आ चुकी है। वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है। भले ही नकली हिकारू दरवाजा खटखटा कर कहता है उसके लिए एक डिलीवरी आई है। बूढ़ी औरत गुस्से में कहती है दफा हो जाओ, लेकिन अचानक मॉन्स्टर घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है बूढ़ी चुड़ैल की दिमाग में पुराने काले सपने दर्दनाक यादें लौट आती है। वो बिल्कुल चुप हो जाती है और जैसे ही कपकपा कर पीछे मुड़ती है उसकी आखिरी नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ती है और वहीं पर वो उसे मार डालता है। किसी तरह खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। मात्सुरा की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और बाकी लोग घबराने लगते हैं। उन्हें यकीन है अब लॉर्ड नानोकी उनके पीछे भी आने वाला है। उन्हीं में से एक तनाका को मदद के लिए बुलाता है। तनाका मन ही मन मान जाता है, लेकिन उसे इस अजीब और सुस्त गांव में आने की कोई इच्छा नहीं था, खासकर इतने पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करने का। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अगर पसंद आया, और लाइक हम रखते हैं 1K। तब तक के लिए सायोनारा।